माफ कीजिएगा समधन जी, आपने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया ना, इसलिए कैसे जान पाएंगी कि प्रिया को गर्भावस्था में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं प्रिया को मायके ले जाने आई हूँ। आभा जी ने अपनी बेटी की सास नीलिमा जी से कहा, मानती हूँ कि मैंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर एक गर्भवती महिला का कैसे ख्याल रखते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं प्रिया का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। पहला बच्चा तो परिवार की परंपरा अनुसार ससुराल में ही होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी हमारी बहू भी है, नीलिमा जी ने कहा। नीलिमा जी अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं। इस घर में आए उन्हें 20 साल हो गए हैं, पर हर बार अच्छी मां होने की अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। प्रिया के पति जतिन और ननद रिया काफी छोटे थे, तभी उनकी मां गुजर गई थी। तब घर के बड़े बुजुर्गों की सहमति से जतिन के पिता अखिलेश जी ने नीलिमा जी से दूसरा ब्याह रचा लिया था। नीलिमा जी के भी सिर से माँ बाप का साया उठ चुका था। वे अपने चाचा चाची पर आश्रित थी। उन्होंने पल्ला झाड़ने के उद्देश्य से अखिलेश जी जैसे विधुर लेकिन संपन्न व्यक्ति से नीलिमा का विवाह करा दिया। चुलबुली अल्हड़ नीलिमा जिम्मेदारियों की चादर ओढ़कर कब गंभीर नीलिमा जी बन गई पता ही नहीं चला। वे दोनों बच्चों पर खूब स्नेह बरसाती। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वे अपना बच्चा नहीं करेंगी, अपनी ममता को बंटने नहीं देंगी। जतिन और रिया ने भी उन्हें मां के रूप में दिल से स्वीकार कर लिया। बिखरा परिवार एक बार फिर पटरी पर आ गया, लेकिन नाते रिश्तेदार, आस पड़ोसी उनकी ममता को ठेस पहुंचा ही देते। सबको उनका अच्छा रहन सहन, संपत्ति दिखती, पर उनका त्याग और परिवार के प्रति समर्पण दिखाई नहीं देता। परिवार, पति, बच्चों को संभालते संभालते वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। 2 साल पहले बेटी रिया की शादी माँ का हर फर्ज निभाते धूमधाम से कर दी। एक ही ऑफिस में साथ नौकरी करते जतिन और प्रिया ने शादी करने का फैसला लिया। प्रिया की माँ आभा जी इस रिश्ते के खिलाफ थी। उनका कहना था, मुझे तो ये रिश्ता कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा। जतिन की माँ सौतेली माँ है, ना जाने तेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगी। लेकिन प्रिया तो जतिन को पसंद करती थी। ना चाहते हुए भी आभा जी को इस रिश्ते को हाँ करनी पड़ी। जब प्रिया शादी करके ससुराल में आई तो नीलिमा जी के रूप में माँ, सहेली, बहन सब एक साथ मिल गए। चूंकि प्रिया का ससुराल उसी शहर में था, इसलिए उसे जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ी। घर गृहस्थी संभालते हुए वो नौकरी भी कर रही थी। नीलिमा जी उसका बखूबी साथ देती। वो कहती, बेटा गृहस्थी के काम तो जिंदगी भर लगे रहते हैं, तुम जतिन के साथ कहीं घूम फिर आओ। कभी प्रिया को ऑफिस से आने में देर हो जाती तो वो खुद डिनर बनाकर रख देती। सॉरी माँ, मुझे देर हो गई, इसलिए आपको डिनर बनाना पड़ा। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती, बेटा तुम्हारे आने से पहले भी तो मैं अकेले ही सब कुछ करती थी, फिर तुम्हारी मदद के लिए खाना तो बना ही सकती हूँ। नीलिमा जी प्यार से कहती। जब प्रिया ने अपनी माँ बनने की खुशखबरी सुनाई तो नीलिमा जी ने प्रिया की देखभाल में दिन रात एक कर दिए। उसकी दवाइयाँ, फल, दूध, खाने पीने का बराबर ध्यान रखती, अपने हाथ से खाना खिलाती। प्रिया तो इतना प्यार पाकर फूली नहीं समाती, पर ना जाने क्यों प्रिया की माँ को नीलिमा जी की ममता पर शक था, इसलिए वो उसे डिलीवरी के लिए अपने साथ लेने आई थी। जब प्रिया को अपनी माँ के मंसूबे के बारे में पता चला तो उसने स्पष्ट शब्दों में अपनी माँ से कहा, मैं यहीं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, सासू माँ की ममता के छांव तले। सौतेली सास के पीछे छुपी हुई एक माँ को शायद आप नहीं समझेंगी, लेकिन मेरे और मेरे बच्चे के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। उनकी ममता कहीं बट ना जाए, ये सोचकर उन्होंने अपना बच्चा नहीं किया। प्रिया की माँ अपना सा मुंह लेकर चली जाती है। नियत समय पर प्रिया ने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया। इस पीढ़ी का पहला बच्चा। सब खुशी से झूम उठे थे। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर सौतेली माँ बुरी हो, इसलिए किसी को भी जाने बिना उसके बारे में व्यर्थ की राय बनाना गलत है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और